नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम दो बड़ी खबरों का रुख करेंगे। जहां एक खबर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के है तो दूसरी बड़ी खबर सीए से संबंधित है। तो चलिए पहली खबर का हम रुख कर लेते हैं। जहां लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़े अपने कुछ सवालों का स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर कहा कि पारदर्शिता को लेकर कुछ सवाल हैं जिस पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, लिहाजा इंडिया के प्रतिनिधिमंडल को जल्द समय दे। इंडिया गठबंधन के शीर्ष 7 नेताओं की 19 दिसंबर को हुई चौथी बैठक में ईवीएम वीवीपैट मुद्दे पर हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे अपने पत्र में कहा कि वीवीपैट से जुड़े कुछ सवालों के बारे में स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग से मिलने का काफी वक्त से प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर की बैठक में चुनाव की पवित्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतगणना ईवीएम मशीन की जगह उससे जुड़ी वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की 100% गिनती करने की राय जाहिर करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें विपक्षी दलों ने कहा कि ईवीएम कार्यप्रणाली की अखंडता के बारे में कई संदेह हैं। ऐसे में सुझाव दिया गया कि वीवीपैट पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जानी चाहिए और इसकी 100% गिनती बाद में की जानी चाहिए। राजीव कुमार को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 20 दिसंबर 2023 को भारतीय दलों के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए ईसीआई के साथ एक नियुक्ति का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के लिए ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि मैं एक बार फिर पार्टी नेताओं की 3-4 सदस्यीय टीम को आपसे और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवीपैट पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ मिनट का समय देने का अवसर देने का अनुरोध करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि पिछले साल 9, 10, 16, 18 और 23 अगस्त को ईसीआई के साथ भारतीय पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के लिए कई अनुरोधों के साथ इसका समर्थन किया गया था। 30 दिसंबर 2023 को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस महासचिव ने यह भी बताया कि 9 अगस्त 2023 को भारतीय पार्टियों की ईवीएम संबंधित चिंताओं पर ईसीआई को एक ज्ञापन सौंपा गया था। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जा सकता है, वहीं केंद्र सरकार सीए के नियम को जल्द ही जारी करने जा रही है। सीए के कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने भाजपा नेताओं की एक बैठक में कहा था कि देश में सीए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि सीए को लागू करना भाजपा की प्रतिबद्धता है। हालांकि साल 2019 के दिसंबर महीने में संसद से सीए कानून को पारित कर दिया गया था। इस कानून को संसद से पारित किए जाने के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। फिलहाल एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि हम जल्द ही सीए के लिए नियम जारी करने की योजना बना रहे हैं। इन नियमों के जारी होने के साथ कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिल सकेगी। गृह मंत्रालय सीए नियमों को अधिसूचित करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।